पूर्व एमएलए ने भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को जो फेसबुक के माध्यम से डराने का जो प्रयास किया है। का पेपर कहाँ मिलेगा? बीजेपी के बारे में रामलाल मीणा को कहना चाहता हूँ कि शाम को तेरे घर पे आ जाता हूँ, क्योंकि मंत्री जी के पास पावर है, वो मेरी हत्या भी करा सकते हैं, मुझे ग्यासपुर भी भेज सकते हैं, मुझे मरवा भी सकते हैं। इसका प्रधानमंत्री कैसा हो? राहुल गांधी जैसा हो। पूरी तरह से सरकार छात्रों के हितों में है। जंतर मंतर पे जो युवा और छात्र आंदोलन कर रहे थे, मोदी सरकार की पुलिस और गुंडे लोगों द्वारा उन पे हमले किए गए। बिजली बिल के झटकों से पाए छुटकारा, लगवाएं ब्रांडेड सोलर पैनल, 78,000 तक की सब्सिडी। अधिकृत विक्रेता सनराइज ट्रेडर्स, नीमच रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 7595615453। प्रतापगढ़ के धमोतर थाना क्षेत्र के बारावरदा स्थित राजकीय बालिका विद्यालय में चोरों ने देर रात चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। चोर विद्यालय के रसोई घर का ताला तोड़कर गेहूं, चावल सहित अन्य राशन सामग्री और गैस सिलेंडर चोरी कर ले गए। इसके अलावा विद्यालय परिसर के पीछे लगे ट्यूबवेल से करीब 500 फीट केबल तार और लगभग 500 फीट पाइप भी उखाड़ कर ले गए। घटना की जानकारी मिलने पर विद्यालय के अध्यापक केसुराम मीणा ने जनप्रतिनिधियों और धमोतर थाना प्रभारी घीसूलाल तेली को सूचना दी। सूचना पर चौकी प्रभारी नाथुलाल मीणा पुलिस दल के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रदेश के राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने आज प्रतापगढ़ शहर को 3 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात दी। नगर परिषद की ओर से वार्ड नंबर 38, 39 और 40 में कराए गए विभिन्न विकास कार्यों का मंत्री मीणा ने लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर निजी रिसोर्ट में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार केवल विकास में विश्वास रखती है और प्रदेश में विकास की रफ्तार लगातार जारी रहेगी। मंत्री मीणा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा शासन में प्रतापगढ़ को जिला बनाने से लेकर हर घर जल पहुंचाने, सड़कों से जोड़ने और चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार सहित कई विकास कार्य हुए हैं। कांग्रेस ने केवल झूठी घोषणाएं करने और जनप्रतिनिधियों को परेशान करने का काम किया। उन्होंने कहा कि पूर्व मंत्री नंदलाल मीणा के कार्यकाल से लेकर अब तक भाजपा शासन में अनगिनत विकास कार्य हुए हैं, जिनका लाभ आज भी जिले की जनता को मिल रहा है। सरकार आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए कई जनकल्याणकारी योजनाएं चला रही है। आज वार्ड 38, 39, 40 में विकास कार्यों की सौगातें मिली है। बड़ा आयोजन था, क्या कुछ कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में इस पूरे नगर परिषद में पिछले 15 साल से विकास के सभी काम हो रहे हैं और विकास एक सतत प्रक्रिया है और इसके माध्यम से जो अभी विकास कार्य हुए हैं और भविष्य में भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में विकास के नए कायम स्थापित होंगे, क्योंकि राजस्थान की सरकार और प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरी तरह से ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में क्रमबद्ध तरीके से प्राथमिकता के आधार पर सभी विकास कार्य करने को लक्ष्य निर्धारित करके सरकार के माध्यम से काम किए जा रहे हैं। पूर्व विधायक रामलाल मीणा पर मंच से आपने तंज कसा। अभी फेसबुक पे पूर्व विधायक रामलाल जी ने कहा कि राहुल गांधी के लिए कुछ शब्द का प्रयोग किया गया है। हम अभी यहाँ पर जो पुतला दहन होगी वहाँ आमने सामने होंगे, तो मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ, बिल्कुल आप पधारे वहाँ, मैं भी वहीं आ रहा हूँ और आमने सामने ही बात होगी, क्योंकि राजनीति का स्तर एक वैचारिक मतभेद के माध्यम से होना चाहिए। परंतु जिस प्रकार पूर्व एमएलए ने भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को जो फेसबुक के माध्यम से डराने का जो प्रयास किया है, ये ऐसे काम किसी कीमत पे नहीं चलेगा और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पूरी तरह से युवा मोर्चा मजबूत है और ये इनकी जो गिद्दड़ भपतियाँ है उससे न तो संगठन डरेगा न युवा मोर्चा डरेगा और भविष्य में भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, इस प्रकार की अगर परंपरा कांग्रेस के पदाधिकारी, कांग्रेस के जनप्रतिनिधि करते हैं तो ये सरासर गलत है और ये नई परंपरा अगर प्रतापगढ़ में चालू हुई तो फिर भविष्य का क्या स्थिति है उसके बारे में भी सोचने की आवश्यकता है। ये एक राजनीतिक दल नहीं,
एक गिरोह चलाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर प्रतापगढ़ की जनता इसको किसी भी दृष्टि में बर्दाश्त नहीं करेगी और भविष्य में आने वाले चुनावों में इस बात को, क्योंकि युवा मोर्चा के माध्यम से राहुल गांधी का पुतला दहन करने का काम और उसमें जिस तरीके से धमकाने का प्रयास पूर्व विधायक द्वारा किया जा रहा है, ये सरासर गलत है, यही कहता हूँ। अच्छा, अभी बात करेंगे कोतवाली में पूर्व विधायक और जिलाध्यक्ष और तमाम जो कांग्रेस के यहाँ के जो स्थानीय नेता है वो पहुंचे हैं। अभी ये जानकारी हमारे सामने आई है और ये वो आरोप लगा रहे हैं और एफआईआर लिखवाने की मांग कर रहे हैं कि जो बीजेपी का कोई पदाधिकारी और कार्यकर्ता है उन्होंने राहुल गांधी को लेकर देशद्रोही की टिप्पणियां सोशल मीडिया पर की। ये सब बातें हैं, इनको किस प्रकार युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को डराने का प्रयास, अगर आप कानूनी कोई प्रक्रिया है उसको निभाइए ना, आपको किसने मना किया, परंतु फेसबुक पे इस तरीके से बात करना ये एक गलत बात है। बाकी जो प्रक्रिया है वो करें और कानून के माध्यम से हम भी लड़ेंगे और वो भी लड़े, परंतु ये धमकाने वाली राजनीति किसी भी कीमत पर नहीं चलेगी। प्रतापगढ़ में वहीं सामने देखेंगे तो मैं ये मंच के माध्यम से रामलाल मीणा को कहना चाहता हूं कि शाम को तेरे घर पे आ जाता हूं और वहां बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता को डराने और धमकाने की जरूरत नहीं है, वरना ठेठ ज्ञातपुर भाग जाएगा, ये ध्यान रखने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी तरह से मर्यादा में रहने वाले हैं, परंतु अगर सामने वाला मर्यादा छोड़ेगा तो जूझ पड़ने में ज्यादा टाइम लगने की जरूरत नहीं है, किसी गलतफहमी में रहने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार राजनीतिक सिद्धांत हैं, जिस प्रकार राजनीतिक परंपराएं हैं, जिस प्रकार जो व्यवहारिक बात है, उस तरह अपने दल की बात करें, हम हमारे दल की बात करेंगे। ज्यादा इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, वरना जहां ज्ञातपुर से आया था वहां ज्ञातपुर भेज दूंगा, ध्यान रखना। तो आप सबसे मेरा ये निवेदन है, दिमाग में कहीं डर रखने की जरूरत नहीं है, और ऐसा कोई मामला होगा तो हेमंत मीणा खुद निपटेगा, कोई आवश्यकता नहीं है। और कांग्रेस के सभी पदाधिकारी को भी कहना चाहता हूं कि इस रामलाल मीणा के चाले लगोगे तो तुम भी कहीं के नहीं रहोगे। और हम बिजली बिल घटाएं, सोलर पैनल लगाएं, 78,000 रुपए की सब्सिडी। संपर्क प्रभु इंटरप्राइजेज, होटल इंदर प्लाजा के नीचे, MG रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 9414397142। प्रतापगढ़ में राहुल गांधी के पुतला दहन को लेकर डाली गई एक सोशल मीडिया पोस्ट ने सियासी पारा चढ़ा दिया। पोस्ट में कथित तौर पर राहुल गांधी के खिलाफ अमर्यादित शब्दों के इस्तेमाल को लेकर कांग्रेस ने कड़ा विरोध जताया। मामले ने उस वक्त तूल पकड़ लिया जब पूर्व कांग्रेस विधायक रामलाल मीणा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता कोतवाली थाने पहुंच गए और भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। दरअसल भाजपा युवा मोर्चा की ओर से राहुल गांधी के पुतला दहन की घोषणा को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली गई थी। पोस्ट को लेकर पूर्व विधायक रामलाल मीणा ने नाराजगी जताते हुए सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दी। इसके बाद राजस्व मंत्री हेमंत मीणा और पूर्व विधायक रामलाल मीणा के बीच बयानबाजी तेज हो गई और सियासी घमासान सड़क तक पहुंच गया। बाद में कांग्रेस कार्यकर्ता सूरजपोल चौराहे पर पहुंचे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन कर विरोध जताया। टकराव की आशंका को देखते हुए मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। पूर्व विधायक रामलाल मीणा ने आरोप लगाया कि राजस्व मंत्री जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे उन्हें जान का खतरा है। उन्होंने सरकार से अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से किए गए प्रदर्शन के विरोध में आज प्रतापगढ़ में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने आक्रोश जताया। सूरजपोल चौराहे पर आयोजित प्रदर्शन में प्रदेश के राजस्व मंत्री हेमंत मीना भी पहुंचे। मंत्री मीना के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उनका पुतला दहन किया। इस दौरान राजस्व मंत्री हेमंत मीना ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि वे लगातार देश की छवि खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नीट परीक्षा के मुद्दे को राजनीतिक रंग देकर छात्रों की आड़ में राजनीति की जा रही है। मंत्री ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी देश में अशांति का माहौल पैदा करने के लिए लोगों को उकसा रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास के बाहर किए गए प्रदर्शन को संवैधानिक मर्यादाओं के खिलाफ बताते हुए कहा कि भाजपा राहुल गांधी के इस रवैये की कड़ी आलोचना करती है। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। जो दिल्ली में जिस प्रकार, क्योंकि आपको मैं बता दूं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रात को राष्ट्र को संबोधित करते हुए पूरी तरह से सरकार छात्रों के हितों में है और छात्र हित का पूरा ध्यान रख के वो जो पेपर लीक जो हुए हैं उसमें पूरी तरह से जांच करके भविष्य में ऐसा नहीं हो, ये सब काम भारत सरकार के माध्यम से और देश के अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। परंतु कांग्रेस की एक परंपरा बनी हुई है, राहुल गांधी विदेश में भी जाते हैं तो वहाँ पर भी किस प्रकार देश की छवि बिगड़े, ये निरंतरता उनके सब भाषणों में और शब्दों में रहती है। इसी प्रकार आज देश में पूरी तरह से वातावरण बिगाड़ने का प्रयास, उस मंच पे छात्र हितों की बात होनी चाहिए, परंतु वहाँ पर छात्र हित की नहीं, देश के खिलाफ वातावरण खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है और इसके लिए सदैव राहुल गांधी तत्पर रहते हैं। इसी के उपलक्ष्य पे आज भारतीय जनता पार्टी प्रतापगढ़ के युवा मोर्चा के माध्यम से राहुल गांधी के पुतले का दहन किया गया है और भविष्य में भी, क्योंकि जिस प्रकार देश की छवि को बिगाड़ने का प्रयास कांग्रेस और राहुल गांधी के नेतृत्व में निरंतर होता है, उसको सामान्य व्यक्ति तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी और युवा मोर्चा के माध्यम से किया जा रहा है। DPS एक्ट के मामले में करीब 2 साल से फरार चल रहे 10,000 रुपए के इनामी आरोपी दशरथ मीना को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को धारदार हथियार सहित दबोचा है। अरनोद थाना अधिकारी शिवलाल मीना ने बताया कि आरोपी पर मध्य प्रदेश के नारकोटिक्स सेल इंदौर में 154 ग्राम मादक पदार्थ और अवैध हथियार बरामदगी का मामला दर्ज है। फरारी के दौरान आरोपी पुलिस को लगातार चकमा दे रहा था और उसकी गिरफ्तारी पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित था। प्रतापगढ़ के PG कॉलेज ऑडिटोरियम में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से वीरबाला कालीबाई प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में प्रदेश के राजस्व मंत्री हेमंत मीना ने शिक्षा, खेल, चिकित्सा, कला सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 300 प्रतिभावान विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। कार्यक्रम में गोविंद गुरु विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर केशव सिंह ठाकुर और विद्यार्थी परिषद के प्रदेश संगठन मंत्री वीरेंद्र सिंह शक्तावत भी मौजूद रहे। समारोह को संबोधित करते हुए राजस्व मंत्री हेमंत मीना ने कहा कि आदिवासी अंचल की प्रतिभाओं को सम्मानित करने के लिए विद्यार्थी परिषद की ओर से किया गया यह आयोजन दूसरे विद्यार्थियों के लिए भी प्रेरणादायी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रतिभावान विद्यार्थियों को प्रोत्साहित कर उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है। आदिवासी अंचल की प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकार हर संभव सहयोग उपलब्ध करवाएगी। इस सम्मान से इस पूरे क्षेत्र में जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, उनका इसके माध्यम से सम्मान करके उनको विश्वास को बढ़ाने का काम है, ताकि भविष्य में भी अन्य बच्चों को जो द्वितीय स्थान पे है या कुछ प्रतिशत कम है, उनको भी इस सम्मान के माध्यम से प्रेरणा मिले और राजस्थान सरकार से जो भी सुविधा मिलने का काम, ताकि यहाँ पर जो प्रतिभा है वो असुविधा के कारण उसका ह्रास नहीं हो और उस प्रतिभा को पूर्ण अवसर मिले, ये काम राजस्थान सरकार के माध्यम से किया जाएगा। आज इस प्रतिभा सम्मान में जो भी प्रतिभागी है उन सबको भविष्य में उनको शुभकामनाएं देने के साथ इस पूरे प्रतापगढ़ में और पूरे प्रतापगढ़ का जिले का नाम वो रोशन करे, इसी शुभकामनाओं से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था।